हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि केपीओ के इंटरव्यू के दौरान किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो सवाल हैं ये मैं आपको बताऊंगा ज़रूर। इसके अंदर कौन से मुद्दों को आप आपके जवाबों में ढाल सकते हैं इसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों इंतज़ार किस बात का है, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको केपीओ से रिलेटेड और वीडियोस देखने हैं, जैसे कि इनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, या इस फील्ड में आने के लिए कौन से स्किल्स आपके अंदर होने चाहिए, कौन से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होने चाहिए, इन लोगों को कितनी सैलरी मिलती है, तो दोस्तों इस सभी के ऊपर मैंने वीडियो बना करके रखे हैं। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, वहाँ पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, अगर आप एक्सपीरियंस है ऐसा आपने आपके रेज्यूमे में बोला है, तो सबसे पहली बात तो वो आपसे पूछेंगे कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, या टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। तो बेसिकली वो लोग ये जानना चाहते हैं कि बाकी तो चीज़ें आप बताएंगे कि मेरी स्कूलिंग यहाँ से हो गई, स्टडी यहाँ से हो गया, फिर मैंने ग्रेजुएशन यहाँ से की, ये वो सब। लेकिन बाकी की जो मेन इन्फॉर्मेशन है कि आपने इसके पहले कहाँ पर काम किया है, और काम किया है तो केपीओ के अंदर के कौन से डिपार्टमेंट में आपने काम किया है। क्योंकि आप जानते हैं कि केपीओ के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, काफ़ी सारी सर्विसेज ऑफर की जाती है। तो उनमें से एग्जैक्टली कौन से सर्विस के अंदर आपने काम किया है। तो मान लीजिए कि आपने जो है वो बिजनेस एनालिसिस के लिए काम किया है, या फाइनेंस डोमेन के लिए काम किया है, तो उससे रिलेटेड कुछ जो है वो इन्फॉर्मेशन वो आपसे चाहते हैं कि आपने उस कंपनी में काम किया था, तो इस डिपार्टमेंट में काम किया था, कितने साल तक काम किया था, कौन से प्रोजेक्ट आपने किए थे, आपके क्लाइंट्स कौन रहे थे, और क्या आपका परफॉर्मेंस से खुश थे आपके सीनियर्स, और आपके सीनियर्स का क्या मानना था आपके काम के बारे में, आपने उस काम के अंदर नया क्या सीखा। ये सारे सवाल उस एक ही सवाल के अंदर हिडन होते हैं। तो उन सभी सवालों के जवाब जो है वो आपको वहाँ पर देने होंगे कि आपने क्या क्या काम किया है, कौन कौन क्लाइंट्स थे, क्या क्या सीखा है, चैलेंजिंग सिचुएशन कौन सी आई थी, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें आपको जवाब में बोलनी पड़ेगी। दोस्तों, अगला जो सवाल है वो ख़ास तौर पर फ्रेशर्स को पूछा जाता है, और ये पूछा ही जाता है। वो सवाल ये है कि केपीओ क्या है। तो सवाल सोचने में बिल्कुल आसान लगता है कि हाँ, केपीओ क्या है, बस डिफाइन करना है। ऐसा नहीं है। केपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, इसके अंदर कौन सी सर्विसेज आती हैं। तो केपीओ का फुल फॉर्म मैं सबसे पहले आपको बता दूं, तो केपीओ का फुल फॉर्म है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग ये कंपनियां करवाती हैं अपना सारा डेटा जो है उसके ऊपर एनालिसिस और रिपोर्ट्स निकलवाने के लिए, कि उनकी कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है, उनके प्रोडक्ट ने कैसा परफॉर्म किया है, उनकी ग्रोथ कितनी हुई है, उनका लॉस कितना हुआ है, प्रॉफिट कितना हुआ है, पिछले सेमेस्टर से या पिछले फाइनेंशियल ईयर से अपने लॉसेस कम हुए हैं या घटे हैं। तो इन सभी के ऊपर जो डाटा वहाँ पर क्रिएट करना पड़ता है, उसके ऊपर रिसर्च करना पड़ता है। तो उसके लिए केपीओ को आउटसोर्सिंग किया जाता है, या केपीओ को काम दिया जाता है। तो दोस्तों, इसके अंदर कौन सी सर्विसेज आती हैं आपको यहाँ पर डिटेल से बताता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर लीगल रिसर्च, क्लिनिकल रिसर्च, बिजनेस एंड एनालिटिकल रिसर्च, इसके अलावा इंजीनियरिंग सर्विसेज भी आती है, पब्लिशिंग एंड मार्केट रिसर्च। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो केपीओ के अंडर ही आती हैं। ये सारी सर्विसेज केपीओ देता है। कुछ केपीओ जो हैं वो इससे भी ज़्यादा सर्विसेज वहाँ पर ऑफर करती हैं, जो कि हम आगे भी देखेंगे। तो दोस्तों, अभी मैंने जवाब में आपको बताया कि आईटी से रिलेटेड कौन सी सर्विसेज केपीओ देता है, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि केपीओ कई और तरीके की सर्विसेज भी देता है। तो यही सवाल आपको आ सकता है कि ये आईटी सर्विसेज के अलावा केपीओ कौन से सर्विसेज देता है। तो स्टैंडर्ड एक अगर देखा जाए, अगर सारे सर्विसेज को हम इकट्ठा करने की कोशिश करें आईटी के व्यतिरिक्त या अतिरिक्त उससे, तो वो हम देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, लर्निंग सॉल्यूशन, मार्केट एंड बिजनेस रिसर्च, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो ये शायद थोड़ा उतना ज़्यादा नहीं होता है। R&D ये थोड़े कम जो है वो पैमाने पर होता है। यहाँ पर मेडिकल सर्विसेज, कंटेंट सॉल्यूशंस, यहाँ पर डाटा एनालिटिक्स होता है, यहाँ पर प्रॉपर्टी रिसर्च होता है, टेक्निकल एंड बिजनेस एनालिस्ट, इसके अलावा डिज़ाइन एंड एनिमेशन, ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी,
इसके अलावा लीगल प्रोसेस और आउटसोर्सिंग, ये सारे काम भी इन्हीं के अंडर आ सकते हैं। एक केपीओ ये सारे सर्विसेज भी वहाँ पर दे सकता है। तो जो जो चीज़ें मैंने आपको कही हैं वो शायद आप अगर लिख के रखेंगे तो आपके इंटरव्यू में ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आपको पूछा जाए कि आईटी के अलावा कौन सी सर्विसेज एक केपीओ दे सकता है, ये बात अलग है कि उनका केपीओ कौन सी सर्विसेज देता है, लेकिन एक स्टैंडर्ड सेटिंग में कौन सी सर्विसेज दे सकते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी होना ज़रूरी है। दोस्तों, अगला सवाल ये पूछा जा सकता है कि कोई भी कंपनी केपीओ को अपना काम क्यों देती है, अपना काम आउटसोर्स क्यों करती है, क्या वो कंपनी खुद ये काम नहीं कर सकती है? तो इसका जवाब आपको आना चाहिए कि क्यों आखिर ये जो है वो आउटसोर्सिंग होता है, क्योंकि इसी के ऊपर ये पूरी इंडस्ट्री बनी हुई है। तो सबसे पहली बात तो कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस, यानी कि अगर आप बाहर आउटसोर्स करेंगे काम तो वहाँ पर कम पैसे में जो है वो आपका काम बन सकता है। दूसरी बात ये है कि समय बचता है। तो कंपनी के अंदर अगर ये सब कुछ करने लगे वो लोग, तो उनका समय जो है वो ये चीज़ों के लिए ज़्यादा जाएगा, तो उनका समय बच रहा है। दूसरी बात, मैन पावर भी इसके ऊपर बच रही है। कंपनी अगर अपने कंपनी के अंदर ही ये सारी चीज़ें करना चाहे तो उसके लिए अलग से लोग लगाने पड़ेंगे, वो उनका बच रहा है। दूसरी बात ये है, माने कि चौथी बात ये है कि यहाँ पर आपको ऑन टाइम रिजल्ट मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो स्पेशली इसी काम के लिए लोग लगाए गए हैं। तो आप अगर प्रोफेशनली उनको आउटसोर्स कर रहे हैं, उनको पैसा दे रहे हैं, तो आपको जो है वो रिज़ल्ट ऑन टाइम पे मिलते हैं और ज़्यादा एक्यूरेट मिलते हैं। पांचवी बात यह है कि इसके लिए जिस तरीके की एक्सपर्टीज़ लगती है वो इन लोगों के पास होती है या केपीओ कंपनीज़ के पास होती है। ऐसे ही लोग वो वहाँ पर रिक्रूट करते हैं जो कि ट्रेंड हो इसके अंदर, जिसकी वजह से उनका जो भी कोई डाटा जा रहा है उसके अंदर कोई भी चूक करने की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। तीसरी बात यह है कि मतलब कंपनीज़ ये एक्सपेक्ट करती हैं कि आप जो है वो चेंजेस को अडेप्टिव रहें, यानी कि नए नए तरीके के डाटा निकलवाने के लिए कहा जा सकता है। तो ये जो केपीओज होते हैं उनसे ये एक्सपेक्ट भी किया जाता है कि नए नए चेंजेस जो भी आते हैं उनको ये बड़े आसानी से अडेप्ट कर लें और उसके हिसाब से परफॉर्मेंस दे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसकी वजह से कंपनीज आउटसोर्स करती हैं, या ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक केपीओ से एक्सपेक्ट की जाती है कंपनियों के द्वारा या क्लाइंट्स के द्वारा। अगली चीज़ दोस्तों, यहाँ पर एक्सपीरियंस लोगों को या कोई अगर फ्रेशर है जो कि नॉलेज में काफ़ी अच्छा है तो उसको ये सवाल पूछा जा सकता है कि केपीओ इंडस्ट्री के सामने आज के समय में कौन से चैलेंजेस हैं, कौन सी बाधाएं हैं। तो इसके बारे में काफ़ी लंबा जवाब दिया जा सकता है, तो एक एक पॉइंट देखते हैं। सबसे पहली बात कि केपीओ के वेंडर्स से जो क्वालिटी है उसको मेंटेन रखा जाए। तो जब भी कोई क्लाइंट केपीओ को अपना काम देता है तो केपीओ भी अपना काम किसी और वेंडर को आगे आउटसोर्स करता है, ताकि समय पर जो है वो उनको रिजल्ट्स मिल सके और थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव हो जाए, और हमारे लोग जो हैं, जो केपीओ के लोग हैं, वो और थोड़े से जो कॉम्प्लेक्स डाटा होता है उसको रिसर्च करने में बाकी सर्विसेज में लग जाए। तो जो भी वेंडर आपको और डेटा सर्च करके दे रहे हैं, रिसर्च करके दे रहे हैं, तो वो अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखे, क्योंकि भले ही वेंडर आपको डेटा दे रहा है लेकिन आप ही के नाम से डेटा कंपनी की ओर जा रहा है, क्लाइंट की ओर जा रहा है। तो अगर उसके अंदर कुछ खामियां रही तो नाम आपका ख़राब होने वाला है। तो इसकी वजह से वो क्वालिटी चेक एक रखना पड़ता है, ये एक चैलेंज होता है। अगली बात होती है यानी कि जो चैलेंज है वो ये है कि स्किल्ड लोग चाहिए। तो बेसिकली होता यह है कि केपीओ के अंदर जो भी लोग आते हैं तो काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस वाले लोग और नॉलेजेबल लोग लेने पड़ते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ती है और काफ़ी ज़्यादा डीप नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, ऐसे लोगों को अगर आपको हायर करना है तो ऑब्वियसली उनकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस भी हाई होंगी। तो ऐसे लोगों को अगर आप रिक्रूट करते हैं तो वहाँ पर कॉस्ट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। तो आपको कॉस्ट को भी संभालना है और दूसरी ओर क्वालिटी को भी संभालना है, या उन लोगों के नॉलेज की तरफ भी देखना है। अच्छे खासे नॉलेजेबल लोगों को भी लेना है जो कि कम से कम पैसे में जो है वो वहाँ पर काम कर सके, जो कि एक चैलेंज है। अगली चीज़ है ट्रेनिंग कॉस्ट। तो जब भी किसी एम्प्लॉय को आप काम पर रखते हैं तो उनको ट्रेन करना पड़ता है। तो केपीओ इंडस्ट्रीज़ के अंदर ये सारा टेक्नोलॉजी बेस्ड जो काम होता है उसके लिए ट्रेनिंग कॉस्ट काफ़ी हाई आती है, और ट्रेनिंग के पीरियड जितने लंबे होंगे कॉस्ट उतनी ही बढ़ती जाएगी, जो कि एक डेड इन्वेस्टमेंट जैसा है।
क्योंकि जब तक वो एम्प्लॉय अच्छा खासा परफॉर्म करने नहीं लग जाता है तब तक वो जो कॉस्ट है वो रिकवर नहीं होगी। तो इसकी वजह से ट्रेनिंग कॉस्ट एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि ये नई नई टेक्नोलॉजीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी भी आती हैं। अगली बात इसी कॉस्ट फैक्टर को आगे जोड़ते हुए मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि केपीओ के अंदर जो नई नई टेक्नोलॉजिकल नीड्स हैं, जो नए नए तरीके के डाटा मांगे जाते हैं, नए नए तरीके की सर्विसेज मांगी जाती है, उसके लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो ये इन्वेस्ट करने के लिए जो पैसा लगता है वो तभी रिकवर हो पाता है जब आपको उस क्वालिटी का काम मिले। जब आपको क्लाइंट से पैसा मिले तभी आप ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी पैसा आपने डाला है वो रिकवर हो सकता है। और आखिरी चैलेंज ये है कि आजकल जो है वो डाटा सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न हो गया है। तो क्लाइंट्स को चाहिए पूरा का पूरा रिसर्च, और क्लाइंट का डाटा भी आपके पास आ रहा है लेकिन उसके अंदर भी उनकी काफ़ी सारी शर्तें होती हैं। डाटा सिक्योरिटी एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इशू हो गया है, तो इसकी वजह से काफ़ी सारी कंपनीज जो है वो अपना डाटा वहाँ पर शेयर नहीं करना चाहती है ज़्यादा। तो कम से कम डाटा शेयरिंग में ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट आए, ऐसी उनकी अपेक्षा होती है। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। इसके अलावा कंसर्न ये भी है कि भले ही डाटा पूरी तरीके से आपके पास मिल जाए लेकिन उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी फिर आप ही के ऊपर रहती है। तो उसको 100% सिक्योर रखा जाए, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आपको पता है कि आजकल की दुनिया में जो है वो डाटा की भी चोरी बड़े ही आसानी से हो जाती है। बड़े बड़े कंपनियों के सर्वर हैक हो जाते हैं, डाटा की चोरी हो जाती है। तो इसकी वजह से ये एक चैलेंज है। दोस्तों, आखिरी सवाल ये पूछा जा सकता है कि एक बीपीओ में और केपीओ में क्या फ़र्क है। देखिए, बहुत बड़ा फ़र्क तो नहीं है, क्योंकि दोनों ही तरफ जो है वो आउटसोर्सिंग ही हो रहा है। लेकिन बीपीओ के अंदर क्या है कि बीपीओ के अंदर आपको रिसर्च बेस्ड ज़्यादा काम जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। कोई ऐसी एक्टिविटी भी हो सकती है जिसको ज़्यादातर तौर पर कंप्यूटर वगैरह ऐसी डीप नॉलेज की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कोई प्राइमरी टास्क जो होते हैं उसके लिए भी बीपीओ को हायर किया जा सकता है या आउटसोर्स किया जा सकता है काम। लेकिन केपीओ के मामले में ऐसी बात नहीं है। केपीओ के मामले में होता यह है कि आपको ज़्यादा स्किल की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये जो सारे मार्केट रिसर्च और बिजनेस रिसर्च के लिए जो नॉलेज लगता है वो बहुत कम लोग पजेस करते हैं। तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा फ़र्क इसमें आ जाता है, हालांकि बहुत बड़ा फ़र्क तो नहीं है। तो दोस्तों, ये कुछ जो है वो सवाल आ सकते हैं केपीओ के इंटरव्यू के दौरान। अगर आप केपीओ में काम करना चाहते हैं तो इस तरीके के सवाल आपको पूछे जाएंगे। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो काम का लगा है आपको तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की भी ज़रूर कोशिश करें।